यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मरने के बाद भी पिता और पति होने का फर्ज पूरा किया। उस आदमी ने मरने के बाद एक भूत नहीं बल्कि एक अच्छी आत्मा ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके परिवार को 50,000 रुपये की ज़रूरत थी अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। अब मन में यह सवाल उठता था कि यह भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी। जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य गए। उन्होंने वहाँ काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया था। यह वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विनोद सिंह गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है। नाम के व्यक्ति काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विनोद सिंह का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं। सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसे कितना दिन चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। विनोद सिंह जो भरतपुर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो और वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विनोद सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विनोद सिंह की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी विनोद सिंह की मौत हो चुकी है। विनोद सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विनोद सिंह की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विनोद सिंह काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विनोद सिंह खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विनोद सिंह को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विनोद सिंह से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर
विनोद सिंह मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विनोद सिंह ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विनोद सिंह फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विनोद सिंह का अब व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विनोद सिंह अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विनोद सिंह जवाब देते थे कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विनोद सिंह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट ही सुनाई नहीं देती थी। अब विनोद सिंह ओवरटाइम के साथ रात दिन काम करते थे। एक बार विनोद सिंह से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब हो। फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विनोद सिंह हंसकर कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते हैं कि विनोद सिंह क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे कर्मचारी घर जा चुके थे। विनोद सिंह ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विनोद सिंह जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेज़ी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विनोद सिंह अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उससे कहा कि कैसी उल जुलूल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वह अजनबी आदमी। इस पर तो विनोद सिंह काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विनोद सिंह ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक ने उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विनोद सिंह द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन उठता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विनोद सिंह बीमार होंगे, इसीलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विनोद सिंह के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता चला उसे जानने के बाद में वह पसीने पसीने हो गए। विनोद सिंह के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विनोद सिंह की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विनोद सिंह की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गई। फैक्ट्री के मालिक सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विनोद सिंह के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विनोद सिंह का भूत होगा। यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विनोद सिंह की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विनोद सिंह
ने अपनी ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विनोद सिंह का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विनोद सिंह की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बात कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो हम घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विनोद सिंह की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसीलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है साहब, मरने के बाद भी अपना फ़र्ज पूरा करती है, फिर चाहे माँ बाप हो, पति हो, प्रेमी हो, बच्चा हो, यह मायने नहीं रखता है कि किसकी मोहब्बत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।